पास नहीं है, लेकिन मेरे पास जो है वो मैं तुझे देता हूं। ये घटना आपने कितने बार सुना है इसके बारे में? 500 बार। आज 501 बार और सुन लीजिए। ये वो लंगड़े की घटना है जो सुंदर फाटक के बाहर बैठ के क्या कर रहा है? भीख मांग रहा है और अपने जीवन यापन कर रहा है। और पतरस और यूहन्ना जा रहे मंदिर में प्रार्थना करने और उनसे कुछ पाने की आस में देख रहा है और वचन बताता है कि वो कि कुछ दे मिलेगा, और बोला कुछ नहीं मिलेगा यार, हमारे पास खुद नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है वो हम तुझे देते हैं। क्या कहता वचन? पढ़ेंगे देखिए फिर से। चलो वचन। तब पतरस ने कहा, पतरस से मांग रहा है कुछ पाने की आस से, पतरस की तरफ देख रहा है कि कुछ देगा ये 10-20 का नोट। चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं। पतरस आंसर, मेरा सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। वह जो मेरे पास है ना वो मैं तुझे देता हूँ। वो पतरस के पास क्या था? एक नाम था जिसमें स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया था। वो नाम था जो जिब्राइल स्वर्गदूत कहां से लेके आया था? स्वर्ग से। और वो नाम स्वर्गीय नाम था, और वो किसके पास था? पतरस के पास। और पतरस प्रेज़ द लॉर्ड क्या बोलता है? जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूं। सोना चांदी नहीं है, लेकिन मेरे पास जो है मैं तुझे देता हूं। और उसने बोला कि यीशु मसीह नासरी के नाम से तू चल फिर, और वो चल फिर। ये आपने बहुत बार पढ़ा। लेकिन जब आप इसके आगे की लाइन पढ़ेंगे, उसका 16 पढ़ेंगे, और उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है। बस आज बहुत बार उस नाम को आप और हम यूज करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से ऐसा हो जाए, यीशु मसीह के नाम से बीमार चंगा हो जाए, यीशु मसीह के नाम से छुटकारा हो जाए। यीशु मसीह के नाम से छुटकारे होते हैं क्योंकि वो नाम अथॉराइज नाम है, वो नाम दिया गया नाम है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन बहुत सारी बार यीशु मसीह के नाम से हम करते रहते, लेकिन नहीं होता। वाई? क्यों नहीं होता? उसका कारण क्या है? फिर से पढ़ेंगे उसको 16 को। और उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा, उस विश्वास के द्वारा, उसी के नाम में, उस विश्वास के द्वारा, उसी के नाम में, उस विश्वास के द्वारा। किसके नाम में? यीशु मसीह के नाम में, उसके विश्वास के द्वारा। नाम लेने से कुछ नहीं होगा कि नाम लेना यीशु मसीह के नाम से हो जाए और तुम्हारे अंदर विश्वास है नहीं। जब तक आपको यीशु मसीह के नाम पे विश्वास नहीं होगा, क्या लिखा? फिर से पढ़ेंगे। उसी के नाम में, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, जो उसके नाम पे है, उसके नाम पे, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पे है। परमेश्वर के पास आने वालों के को सबसे पहले किस चीज की जरूरत है? यीशु मसीह के नाम की जरूरत नहीं है, विश्वास की जरूरत है। और वचन बताता है विश्वास के बिना प्रसन्न करना उसे अधूरा होना है। रेगिस्तान में बर्फ गिर सकती, मान सकते हैं, लेकिन बिगर विश्वास के उसको प्रसन्न करना। इसलिए वचन बताता है कि उसका नाम के द्वारा, उस विश्वास के द्वारा जो पतरस ने जो चंगाई किया परमेश्वर के नाम में, चंगाई वैसे नहीं हो गई थी यीशु मसीह के नाम में। उस नाम में पहले उसका क्या था? विश्वास था कि इसके नाम में ऐसा होगा। आज लोगों के पास नाम है लेकिन क्या नहीं है? विश्वास है। आज लोग तो बड़ी प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के बाद क्या बोलते हैं? यीशु मसीह के नाम में ऐसा हो जाए, आमीन। और आमीन पे भरोसे नहीं है। सबसे पहले आपको अपने कहे गए वर्ड्स पे बिलीव होना, आपको अपने कहे गए आमीन में भरोसा होना कि प्रभु मैंने आमीन बोला, हो चुका। प्रार्थना एक रूटीन नहीं होना चाहिए बस कर लियो खेल खत्म। उस प्रार्थना में विश्वास होना कि जो मांगे हैं सो मिल गया। आमीन का मतलब क्या होता है? विश्वास है। जितने बार आपने आमीन बोले वैसा हो गया, या आमीन बस मुंह पे रट गया? आमीन आमीन हर चीज में आमीन आमीन, और कुछ मालूम ही नहीं आमीन के बारे में। पास्टर ने रटवा दिया कि आपने प्रार्थना करके मांगते और बोल देते हैं क्या? आमीन का क्या मतलब किसी को नहीं मालूम। बस आमीन आमीन, उस आमीन में भी विश्वास है क्या नहीं, यही नहीं मालूम। जो कुश्ती है ना, ये मसल्स वाली नहीं है,
ये विश्वास से आमीन वाली है। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, ये लड़ाइयां जो है ना, ये हाथ और पैर की नहीं है, बड़े विश्वास से आमीन की है। अगर आपको आपके ही आमीन पे भरोसा है तो उस आमीन के लिए मैं आमीन बोलता हूं कि हो गया। चलो, प्रभु क्या बोलता है कि अगर तेरे को तेरे आमीन पे ही भरोसा है तो जब ऐसा हो गया, तेरे विश्वास नहीं तुझे चंगा करके मैं नहीं करता। समझ रहे हैं? आज लोग कहां भाग रहे हैं? कोई हाथ रख देता, कोई पैर रख देता, कोई प्रार्थना कर देता। आप यकीन मानिए, मैंने एक ऐसा केस देखा हूं कि एक बार 6-7 पास्टर लोग एक प्रचार सभा में ऐसे बैठे हुए बाहर, अब प्रचार खत्म हुआ, 6-7 बैठे, एक व्यक्ति कहीं और वो पूरे 6 से हाथ रखवा और सब जबरदस्ती हाथ रखो और वो पास्टर भी हाथ रखते हुए हाथ, एक व्यक्ति 7-7 लोगों से लहन करा रहा है, 8-8 लोगों से लहन करा रहा है। बस प्रार्थना करो, हाथ रख दो, बैठ जाओ सर के ऊपर। यीशु मसीह कहते हैं अगर तेरे को तेरे आमीन पे भरोसा है तो जब मेरी तरफ से भी उस आमीन के लिए आमीन। समझिएगा? हाँ, अगर तुझे तेरे आमीन पे भरोसा है तो जब तेरे आमीन के लिए भी आमीन। आज लोग बस प्रार्थना जल्दी से खत्म हुई, आमीन के लिए जैसे बोल रहा है। यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुझे तेरे आमीन पे ही भरोसा है तो जब तेरे आमीन के लिए मैं भी आमीन बोलता हूं कि वैसे ही हो जाए। इसलिए आप जब देखोगे प्रेज़ द लॉर्ड तो हर एक मिरेकल्स, छुटकारे और चंगाई के बाद यीशु मसीह ने क्या बोला? तेरे आमीन ने ही तुझे चंगा किया, हाँ, तेरे विश्वास ने ही तुझे चंगा किया। और वचन 16 क्या बोल रहा है? उसके नाम में जो विश्वास था, नाम तो था, आधा % है, 50% है, लेकिन 50% क्या है? हाँ, उसने कहा सोना चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास जो है बड़े विश्वास से मैं तुझे देता हूं। और यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ चल पे। नाम भी था, विश्वास भी था। आज केवल नाम है और विश्वास की परिभाषा जब बोलते हैं तो भैया होगा क्या? आमीन बोलने ही कहानी खत्म नहीं होती, प्रार्थना खत्म नहीं होती और आमीन बोल दी। उस आमीन का प्रकटीकरण भी होगा, खुदा प्रकटीकरण करने को तैयार है, लेकिन वो कहता है वो विश्वास करने वालों के लिए होगा। आमीन का मतलब ऐसा हो गया, लेकिन तुमको यकीन है कि जो तुमने बोले वैसा हो गया? तुमको खुद यकीन नहीं है तो बोलते जा तेरे विश्वास में तुझे, तेरा जैसा विश्वास वैसा तेरे लिए फल किया। हालेलुया। समझ रहे हैं मेरी बात? आपको सबसे पहले अपनी प्रार्थना में क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। आपको सबसे पहले उसके नाम में विश्वास होना चाहिए कि वो है और आपने खोजने वालों को क्या दे रहा है? यीशु नाम सुबह शाम आप जप रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब तक उस नाम के ऊपर आपका फेथ नहीं होगा ना, कुछ नहीं होगा। यीशु मसीह का नाम मैं आपको बता रहा हूं क्या है। यीशु मसीह का नाम जो समझ लीजिए, प्रेज़ द लॉर्ड, ये दीवार है पीछे वाली क्या है? यीशु मसीह के नाम की दीवार है, और ये जो बैनर है ना, ये चंगाई है, लेकिन ये बैनर दीवार में नहीं चिपक सकता। दीवार यीशु मसीह है और ये बैनर क्या है? चंगाई है। लेकिन जब तक तुम विश्वास में खीला नहीं मारोगे ना, वो लटकेगा नहीं। वो तुम कितनी अच्छी बैनर छपवा लो, कितनी अच्छी दीवार कर लो, आज वक्त है विश्वास का। पतरस क्या बोलता? सोना चांदी तो मेरे पास, लेकिन मेरे पास 2 चीज है। पहला है वो नाम, और दूसरा विश्वास। में विश्वास करता हूं किस नाम से हो रहा है। आज लोगों के पास नाम है लेकिन विश्वास नहीं होगा कि नहीं होगा। मैं एक मीटिंग ले रहा था कहीं बाहर, और एक पैरालिसिस का व्यक्ति मेरे पास आया, लकवे का रोगी, और मैंने सुना कि लकवा ठीक नहीं होता। मेरे मुंह से वहां एक वर्ड्स निकल गया कि आप एक बार सिटी स्कैन करवा के देखिए। और उसने कहा भैया मेरी दुआ कर। मैंने प्रार्थना किया, कोई हीलिंग नहीं। जब मैं अपने रूम में गया, जब बैठा था, प्रभु की आत्मा मुझसे बोली वो हील हो जाता, लेकिन तेरे अंदर विश्वास है। एक बड़ी मीटिंग चल रही थी कहीं बाहर, यहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर,
और प्रचार के बाद वो व्यक्ति आया मुझसे कहता कि मुझे पैरालाइसिस मेरे लिए दुआ कर दो। मैंने उसको बोला कि ब्रदर आप सिटी स्कैन भी करा के देख लीजिए और दुआ कर रहा हूँ। जब मैं अपने रूम में गया, मैं दुआ कर रहा था, प्रभु क्या आपको मुझसे बोली वो आज हील हो जाता तेरे अविश्वास के कारण ही। हालेलुया, ध्यान से सुनिएगा। यीशु नाम से प्रार्थना मैंने भी वहां पे किया। लोग चंगे हुए लेकिन वही चंगा नहीं हो पाए, क्योंकि मेरे अंदर उस नाम के प्रति, उस रोग के लिए विश्वास नहीं था। पतरस यूहन्ना के पास जब वो व्यक्ति देखता तो पतरस बोलता मेरे पास दो चीज है और वो दोनों में तुझे देता हूं। पहला क्या है? उसके नाम, और दूसरा वो नाम में क्या है मेरे ऊपर वचन सुना क्या पड़ रहा है? उस नाम पे विश्वास है। जब आपको भी उस नाम पे विश्वास होगा ना, तो वो सारी प्रार्थनाएं जो आप कर रहे हैं वो सारी की सारी रिजल्ट लाएंगे। आज प्रार्थना होती है आमीन बोले खत्म, आमीन का मतलब ऐसा हो जाए, लेकिन ईश्वर से कहता है कि क्या तुमने जैसा बोला है आमीन, तुझे तेरे आमीन पे भरोसा है? अगर तुझे तेरे आमीन पे भरोसा है तो जब मेरे तरफ से भी आमीन है, क्योंकि चंगा मैंने तेरा विश्वास कर रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात? 2026 ग्लोरियस ईयर्स होगा आपकी जिंदगी में। एक बड़ा विश्वास रखिए। आप आज के डेट याद रखिए कि लास्ट संडे किसी ने बोला है, किसी चर्च भवन पे गए थे, किसी मीटिंग पे गए थे, उन्होंने कहा था ग्लोरियस वर्ड्स होगा, एक महिमा भरा साल होगा आपके लिए। हो सकता है कि जनवरी तकलीफों से भरिया जाए, हो सकता है फरवरी में सैलरी ना आए, हो सकता है मार्च में गाड़ी का काम निकल जाए, हो सकता है अप्रैल में टीवी खराब हो जाए, हो सकता है कोई किस्त कट जाए, इस बीच आपके पास पैसा ना हो। लेकिन आप याद रखिए किसी चर्च पे गए तो उन्होंने कहा था महिमा भरा वर्ष होगा। यीशु मसीह के नाम पे जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, जितने भी वर्कर हैं, आप सबकी सैलरियां डबल होंगी, सैलरियों में बढ़ोतरी होगी। विश्वास रखिए, क्योंकि प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये सारी चीजें तो हमारे पास नहीं, लेकिन दो चीजें हैं यहाँ पे। पहला क्या? विश्वास। पहला उसका नाम, और दूसरा क्या है? और वही चीजें आपकी जिंदगी में काम करेंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम यहाँ 2026 में कुछ जश्नों को देखेंगे, पार्टियों को। भविष्यवाणी है आपके लिए। हम कुछ पार्टियों को देखेंगे, ये आपकी तरफ से होगी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इतने बड़े कामों को करेगा आपकी जिंदगी में। हालेलुया। विश्वास रखिए, उस नाम पे विश्वास रखिए, उस नाम के प्रति विश्वास रखिए। प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा कि उस नाम में जो विश्वास है, उस विश्वास से क्या होता है? रिजल्ट आते हैं। आज नाम है लेकिन क्या नहीं है अपने पास? विश्वास नहीं है। आज चर्च वक्त है कि आप विश्वास करिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे कितने लोग हैं जो प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं? हाथ खड़े कर लीजिए, उसके बाद हम और बचते हैं। जल्दी जल्दी आप और 1 2 3 4 और ये 4 लोग। आप अपनी जो भी सीक्रेट प्रॉब्लम है मुझे लिख के दे देना, ठीक है? और हमेशा हम सेलिब्रेशन कलीसिया के साथ करते हैं। और सिस्टर यहाँ जो है ना 8 किलो चिकन लगता है, ध्यान रखिएगा। 8 किलो चिकन लगता है। आप अपनी प्रॉब्लम लिख के दीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आने वाले समय आप यहाँ सेलिब्रेशन करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आपकी प्रॉब्लम्स प्रेज द लॉर्ड बिलीव के कारण, उस नाम के कारण खत्म होगी, और आप सेलिब्रेशन करते हुए प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है कि आप रात में रोते हुए सोए हो, लेकिन सुबह अब जब आएगा ना 2026 में भविष्यवाणी करता हूँ, आप जय जयकार करते हुए उठेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ये ग्लोरियस वर्ड्स आएगा, उसका कारण भी है। ये ग्लोरियस क्यों आएगा ये साल में? ये महिमा का साल क्यों होगा आपकी जिंदगी में? क्योंकि हम अंत के दिनों में चल रहे हैं। मैंने पिछली बार भी सिखाया, कोई भी पिक्चर आप सांसारिक पिक्चर देख लो, कोई भी पिक्चर में प्रेज द लॉर्ड वो हीरो बाहर आ ही जाता है आखिरी में, भलाई वो जेल खाने में क्यों ना हो। उसी प्रकार आप भी हीरो अभी तक जेल खाने में थे, गरीबी के, बीमारी के, शर्मिंदगी के नाम कराएंगे, इसके उसके अभी जेल खाने थे। लेकिन अंत का समय है, परमेश्वर खुद चाहता है कि आपको बाहर लाए, क्योंकि पिक्चर भी तो एंड करना है ना, ऐसे थोड़ी चलाना है। लोग बोर हो जाएंगे। अपन को आपकी लाइफ की जो पिक्चर है ना, वो तेरे नाम नहीं बनाना है कि एंडिंग डिस्टर्ब हो गई पूरी। आप बाहर आ रहे यीशु मसीह के सामने। हालेलुया। आप विश्वास करिए उस नाम में, उस नाम के प्रति अपने आमीन में विश्वास करिए कि आज के दिन में यहाँ बैठ के इस बात के लिए आमीन बोलकर आई हूँ। आज के दिन में यहाँ बैठ के आमीन बोलकर आए। जब आप यहाँ से नागपुर जाते हैं इलाज कराने, डॉक्टर क्या बोलता है? ये 2 महीने की टैबलेट है, इसको खा लो, ठीक हो जाओगे।
विश्वास रहेगा 2 महीने के अंदर ठीक हो जाएगा इंसान। डॉक्टर में विश्वास और आप में विश्वास है, बस आप विश्वास से टैबलेट खा लो। विश्वास रखो उस आमीन के नाम में, प्रेज द लॉर्ड, कि आज आमीन बोले कि हमें हमारा हक मिल रहा है, परमेश्वर तू ला के दे रहा। उसने कहा मैं तेरे लिए आमीन बोलता हूं, सोना और चांदी तो मेरे लिए प्राप्त नहीं है, लेकिन मेरे पास जो है ना वो मैं तुझे देता हूं। विश्वास से मैं तुझे यीशु मसीह का नाम देता हूं, चल उठ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं सच बता रहा हूं, जो काम यहां आप देखते सुनते, इससे बड़े आपके स्टाफों में, आपकी बसों में, आप जहां ट्रेवल कर रहे हैं, आप जहां सब्जी लेने जा रहे हैं, जिस ठिलिया में आप खड़े हो रहे हैं उस ठिलिया में होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं तेरी गवाही बताऊंगा। हमारे बीच में डॉक्टर आंटी आज नहीं आई हैं, वो एक सब्जी वाली के यहां सब्जी लेने जाती है ना, और उन्होंने यीशु मसीह के बारे में उनको बताया था, सब्जी वाली को। और जब वो सब्जी वाली को बताया तो वो काफी प्रॉब्लम्स में थी, और वो केवल आई सुन के, वहां पे जब थे हम लोग नीचे, और वो पहली बार आई और पहली बार में इसको बड़ी हीलिंग हो गई। हालांकि वो विश्वास में नहीं, लेकिन वो सुन के आई, किसी ने उनको बताया और प्रभु चमत्कार किए। जब आप भी लोगों को बता रहे हैं बड़े विश्वास के साथ, तो मैं यीशु मसीह के नाम से बताऊंगा, सारे लोग एक छुटकारे को प्राप्त करेंगे। रिवॉर्ड आपकी हाथ में आएगा, रिवॉर्ड आपकी टोकरी में आएगा। प्रेज द लॉर्ड। आप विश्वास उसका नामत नामे लाइए। ये जो बातें हैं, प्रेज द लॉर्ड, ये पढ़ी बातें नहीं, ये प्रैक्टिकली बातें हैं। मैं बाइबल की वो प्रचार बिल्कुल नहीं करता जो हमने अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकल एल्जर ना किया हो, है ना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भी नीचे से ऊपर उठाया है। पिछली बार वो गवाही में दे नहीं पाए कि क्या था वो एक्चुअल में, कहां से कैसा था, मैंने अपने आप को रोक लिया, नहीं तो वो गवाही किस दिन रखेंगे। आपने जिस बात के लिए आमीन बोला है, पतरस यूहन्ना ने बोला प्रेज द लॉर्ड, जो मेरे पास है ना वो विश्वास भरा आमीन, उसका नाम है प्रेज द लॉर्ड, वो मैं तुझे देता हूं। और बाइबल ऐसा बताती है कि उसी घड़ी क्या हो गया, उठ गया। इसके 6 वर्ड्स का रेफरेंस कहा जा रहा, 16। क्या आपको उस नाम के प्रति विश्वास है? अगर है तो जाओ, तुम्हारे विश्वास में आज के रविवार जैसा तुम चाहते हो वैसा करते। प्रेज द लॉर्ड। एक वचन और निकालिए मेरे साथ। ये भी प्रेरितों के काम से ही होगा। प्रेरितों का 10:27 वचन 35 21। प्रेरितों का अध्याय 27 वचन 21। हालेलुया। जब वे बहुत उपवास कर चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़ा होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से ना जहाज खोलते और ना यह विपत और हानि उठाते। सुनिएगा, बाइबल में ऐसा लिखा, ये मोबाइल में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। बाइबल में कुछ इस प्रकार लिखा है, जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके तो पौलुस ने उनके बीच खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से जहाज न खोलते, है ना। फिर से बताओ, बाइबल कुछ इस प्रकार बताती कि जब वे बहुत देर तक भूखे थे, रोम की यात्रा में जहाज जा रहा था और यात्रा लंबी हो गई थी, जहाज में तूफान था, जहाज डूबने लगा, आगे बढ़ेंगे, और लोग कैसे थे वहां पे? भूखे थे। लोग कैसे थे? भूखे थे। भूखे क्यों रहेंगे? क्योंकि वहां खाने को नहीं था। हालेलुया, प्रेज, थैंक यू जीसस। वचन क्या बता रहा है? वो लोग कैसे थे? सारे लोग भूखे थे, क्योंकि वहां खाने को नहीं था। खाने को रहता तो खा लेते, वो लोग भूखे थे, है ना। लेकिन जब इस बात को आप आगे बढ़ेंगे, वचन 35, तो वहां पे भी पढ़ देगा कोई। और यह कहकर उसने रोटी लेकर सबके सामने परमेश्वर का धन्यवाद किया, पौलुस ने, और तोड़कर खाने लगा। तब वे ढाढ़स बांधकर भोजन करने लगे। सब मिलकर जहाज पे 276 जन थे। वे भोजन खाकर तृप्त हुए और गेहूं को समुद्र में फेंककर जहाज को हल्का। अभी यहाँ कैसे थे ये लोग? उपवास, भूखे थे। बाइबल ऐसा बताती है, भूखे थे। और पौलुस के पास कुछ रोटी नहीं होगी, पौलुस ने क्या किया? रोटी तोड़ के परमेश्वर को धन्यवाद दिया। यहाँ कितने लोग खा रहे हैं? 276। कितने लोग लिखे वहां पे? 276। 276
76 लोग। अभी तक कैसे थे 276? भूखे थे, लेकिन पौलुस ने बड़े विश्वास के साथ उनको तोड़ा और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, खुद भी खाया, लोगों भी खाया, खिलाया, और उनकी काउंटिंग जो आ रही 276 लोग खा के क्या हो रहा है। और ये 276 लोग इसके पहले कैसे बैठे थे? भूखे बैठे थे। ये होता है जब उसके नाम में, केवल विश्व नाम के क्रम में आप विश्वास रखते हैं। ध्यान से सुनिए, आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना, मैं यीशु मसीह के नाम से बोलता हूं, आप विश्वास रखिए, ये टेम्परेरी है, लेकिन आपकी हीलिंग परमानेंटली होगी, आपका छुटकारा परमानेंटली होगा जब आप उस नाम पे विश्वास रखते हैं, जब आप अपनी प्रार्थनाओं के आमीन में विश्वास रखते हैं, जब आप अपने कहे गए शब्द में विश्वास रखते हैं, जब आप अपने छुटकारे में विश्वास रखते हैं, तो प्रभु का वचन भी आपके लिए कहता है कि जा तेरे आमीन में ही मेरा भी आमीन है। होगा क्या ना होगा तो याकूब पढ़ लो, वो दोषिता व्यक्ति नहीं होगा उसकी जिंदगी में, लेकिन जब कुछ नहीं है, अभी गाना कौन सा गाए थे? 5 रोटी 2 मछलियां। 2 मछली। गाना कौन सा गाए थे? 5 रोटी 2 मछली। उन दिनों हो सकता है तो इन दिनों उससे बढ़कर होगा। बस ये शर्त है कि आपको वो फेथ पे रहना पड़ेगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा, आपको वो नाम के प्रति भी विश्वास रखना पड़ेगा कि यही चीज वो नाम है जिससे होगा, और मैं विश्वास इसके लिए करता हूं। हालेलुया। नाम अकेले बोलने से नहीं चलेगा काम कि यीशु नाम से हो जाए, यीशु नाम से हो जाए। पता चला अपने मन में खुद डाउट है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट एक स्टोरी आपको सुनाया कि मेरे साथ ऐसा बाहर मीटिंग में हुआ था, मुझे खुद बिलीव नहीं। एज अ टीचर मैं खुद था, बड़ी हीलिंग्स हुई, बड़े मिरेकल्स हुए, लेकिन उस व्यक्ति के लिए मुझे खुद बिलीव नहीं था कि लगभग कैसे चल रहा होगा। अब प्रभु बोला हो जाता, लेकिन तेरे अविश्वास का कारण नहीं हुआ। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। आज पता नहीं खुदा किससे बात कर रहा है, होगा क्या ना होगा ये वर्ष हमें काटना पड़ेगा। 2026 में वो सारी चीजें होंगी जो आपने अपनी माइंड की डायरी में लिख के रखी है। ध्यान रखिएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। जो चीजें आपको चुभ रही हैं, उनकी नोक तिरछी होने जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य में। वो सारे हथियार बुतले हो जाएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, जो आपको रोज परेशान कर रहे हैं। वो सारी बातें जिनको लेकर आप बैठे यीशु मसीह के नाम से मैं 2026 में मैं लिख लो, यहाँ पार्टी जश्न और खुदा की बड़ी महिमा होगी आप लोगों की तरफ से, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और 2026 के लिए भी भविष्यवाणी है, प्रेज़ द लॉर्ड, आप लिख लो, यहाँ पे वर्शिप है, यहाँ आराधना नहीं होगी इस हॉल पे। इसका मतलब ये नहीं कि अकाउंट में अभी रखा पूरा बन जाएगा, कुछ नहीं, एक विश्वास है उसके नाम पे, प्रेज़ द लॉर्ड, कि उसने कहा है वो कर देगा। अगर आज आप इस फेथ से बैठे पतरस यूहन्ना के जैसे कि भाई अमाउंट तो नहीं है, दवाइयां तो नहीं है, छुटकारे तो नहीं है, चंगाइयां तो नहीं है, सपोर्ट तो नहीं है, लेकिन विश्वास है कि उसका नाम है, उसके नाम में आज होके जाएगा। एक भी व्यक्ति बिगड़ ही हुए नहीं उठेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो लोगों के लिए इम्पॉसिबल है तो आपके लिए होगा, अगर आप उसके नाम पे ईमान रखते हैं, अगर आपको विश्वास है कि उसके नाम पे होगा। और उस क्या कर रहा, धन्यवाद करके तोड़ रहा उसके नाम के लिए। और 276 लोग जो भूखे बैठे वो कैसा हो रहा है, खाकर तृप्त हो रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये नाम जानता कौन था? पौलुस जानता था। परमेश्वर को जानता कौन था? तो पौलुस जानता था। लेकिन पौलुस के विश्वास के कारण वो 276 लोग क्या हो रहे हैं, तृप्त हो रहे हैं। आज आपका मोहल्ला परमेश्वर को नहीं जानता, आपके लोग, आपके घराने परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन जब आप उस नाम पे विश्वास रखते हैं तो आपके विश्वास और उस नाम के द्वारा वो सारे लोग बचाए जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ के देखिए, जनवरी के काम में भी क्या पढ़े, भूखे बैठे थे, लेकिन पौलुस ने धन्यवाद करके तोड़ा। पौलुस ने कहीं सिस्टम से रखा होगा, थोड़ा मुंह बचा के, लेकिन बाइबल ऐसा बताती है वो धन्यवाद करके तोड़ी गई रोटी से 276 लोग, और सॉरी 277, पौलुस को भी गिनना पड़ेगा वहां पे, 277 लोग कैसा हो रहे हैं, तृप्त हो रहे, सेटिस्फाई हो रहे खा के। जहां कुछ नहीं था वहां भरपूरी हो रही है। जो भीख मांग रहा था उसके नाम से कैसा हो रहा, विश्वास के द्वारा चंगा हो रहा। इनको विश्वास था अपने कहे गए आमीन पे। सुनिएगा, इनको विश्वास क्या था, अपने कहे गए आमीन पे विश्वास था। चर्च, क्या आज आपको विश्वास है कि जब हम आज आमीन बोल रहे हैं किसी प्रेयर में, तो वो परमेश्वर सुन रहा है, उसका रिजल्ट ला रहा है। अगर आज आपको विश्वास है कि प्रभु मैंने प्रार्थना की, आमीन करके मांगी और तूने मुझे दिया है, तो मैं यीशु मसीह के नाम से बोलता हूं, आपने जो आमीन बोला परमेश्वर भी इसमें आमीन बोलने जा रहा है। जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, जा तेरे आमीन के ऊपर ही मेरा आमीन है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप 2026 की जो कुश्ती होगी ना, वो विश्वास से लड़ेंगे, उसकी जीत विश्वास से होगी, उसकी जीत एक बड़ी विक्ट्री, एक बड़ा रिजल्ट
लेकर आएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा आपकी जिंदगी में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वाई? क्यों? तो उसकी भी तो कहानी बता दे रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों होगा? कोई भी स्टोरी, कोई भी कहानी में जो हीरो होता है ना, वो कभी लंबे समय तक जेल के अंदर नहीं रहता। हो सकता कि विलन उसको किसी भी मैटर में जेल के अंदर डाल दे, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं रहता, क्योंकि वो कहानी की एंडिंग करने से पहले उस कहानी का निर्देशक उसको क्या करेगा? बाहर लाएगा, क्योंकि कहानी की एंडिंग करना है। वैसी आपकी जिंदगी है। हो सकता है कि आज अब तक आप बीमारी की जेल में, निराशा, शर्मिंदगी, गरीबी, तमाम जेलों में थे, लेकिन अब कहानी एंडिंग होने जा रही है हम अंत के समय में। और अब जो हमारा निर्देशक, हमारा डायरेक्टर, जो हमारा खुदा है ना, हमें उस जेल से बाहर लाएगा। क्यों? क्योंकि उसे प्रस्तुत करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जब हम इन बातों को मैं बोलता हूं, मुझे एक दर्शन आता है। बहुत सारे लोग सलाह को तोड़ के बाहर जाएंगे, आपके बंधन टूट जाएंगे। और यशायाह 45:42 में लिखा, वो तेरे लोगों को बंधन को तोड़ देगा। हालेलुया। बस आप अपने आमीन में विश्वास करें कि मैंने प्रभु मांगी हूं, मैंने मांगा हूं और मुझे नहीं दिया है। अगर चर्च आज आप इतना विश्वास करते तो मैं आपको बताना चाहता हूं, 2026 के जो पतरस और यूहन्ना है ना, वो कोई नहीं, वो आप ध्यान से सुनिएगा। 2026 के जो प्रेरित इसी के बड़े बड़े प्रेरित है ना, कोई नहीं, वो आप है। और आपके आमीन के दौरान, जिस प्रकार पौलुस के आमीन के दौरान 276 लोग जो भूखे बैठे थे, खा के तृप्त हो रहे हैं, उसी प्रकार आपके विश्वास के दौरान, प्रेज द लॉर्ड, मैंने क्या कहा, तुम विश्वास करेंगे तो तू तेरा घराना पूरा उद्धार पालेगा। आपके विश्वास के कारण आपका घराना नहीं, आपको मोहल्ला उद्धार पाएगा। आप जिस जगह से गुजरेंगे, चंगाई आपके आगे चलेंगी, प्रेज द लॉर्ड। और आपके चलते चलते प्रभु आपकी जिंदगियों से काम करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप तैयार है इस विक्ट्री को अचीव करने के लिए 2026 में? आप विश्वास रखिए, प्रभु वो सारे काम जो यहां नहीं हो पा रहे, आप जो यहां काम देख रहे हैं, ये छोटे हैं, आपके घरों पे बड़े होंगे। और लोग बोलेंगे कैसे कैसे? उनको बोल देना 2026 आ गया। प्रभु ने यशायाह 60 में मेरे लिए लिख दिया था, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि 2026 जैसे कोई बोलेगा क्या बोलना है? प्रभु ने मेरे लिए ऐसे में लिख दिया था कि उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि अब 2026 राजा तेरे पास देख, जाति जाति में अंधेरा है, लेकिन लोग तेरे पास क्यों? क्योंकि 2026 आ गया है। प्रेज द लॉर्ड। सो चर्च में यीशु मसीह के नाम से आप सबको ब्लेस करता हूं, ब्लेस घोषित करता हूं और विश्वास करता हूं आपकी जिंदगियों के लिए कि आपकी जिंदगी बड़ी कमाई में बदलने जा रही है। प्रेज द लॉर्ड।